जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बड़े होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों, काफी टाइम से डिमांड आ रही थी कि सर ट्रैफिक में गाड़ी चला करके बताओ और बेसिक कॉन्सेप्ट हमें बताओ कि हम कैसे फुट मूवमेंट करेंगे, स्टीयरिंग कैसे करेंगे और छोटे मोटे जजमेंट जो आजू बाजू से गाड़ियां निकलती वो कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो में ट्रैफिक में निकलने वाला हूँ, लाइव प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ और फॉलो करके आप भी चला सकते हो। कई लोगों को मेरा तरीका अच्छा नहीं लगेगा, कई लोगों को मेरा तरीका काफी अच्छा लगेगा। जिनको मेरा तरीका अच्छा नहीं लग रहा है उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप जरूर ट्राई करना, आपको बहुत इजी लगेगा। लेकिन दोस्तों, ट्रैफिक में निकलने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं। शुरुआती दिनों में आप कभी भी ट्रैफिक में मत निकलना। जब आप अर्ली मॉर्निंग का जो ट्रैफिक होता है ना 7-8 बजे का, उसमें अगर आप अच्छे से अपनी गाड़ी चलाना सीख गए हो तो ही आप भीड़ में निकलो, वरना आप पेडल मिस एप्लीकेशन कर दोगे। क्योंकि भीड़ में कहीं से भी कोई भी निकल के आ जाता है, आपसे नहीं संभल पाएगी गाड़ी, आप गलत डिसीजन ले लोगे और आपको नुकसान होगा ही होगा। आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है उसका भी नुकसान होगा, तो वो चीज ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बेसिक से हम सारी चीजें कवर करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, फ्रंट भी दिख रहा है, फुट मूवमेंट भी दिख रहे हैं। आज मूविंग ट्रैफिक मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो आपके लिए आज अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो हम चलते हैं। जैसा कि हम एकदम कॉर्नर में खड़े, फर्स्ट गियर लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया किस तरह से हम गियर लगाएंगे। अभी हम गाड़ी पिक करते हैं, ठीक है। राइट वाले ORVM में देखते हुए अपनी लाइन में धीरे धीरे मर्ज होंगे, ठीक है। अभी जैसे हम फर्स्ट गियर में आ गए, जैसे लास्ट वीडियो मैंने कितनी स्पीड पे कितना गियर लगेगा वो देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। मैं सेकंड गियर में जा रहा हूँ। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे नए ड्राइवर्स को क्या आती है, अभी जैसे देख सकते हो सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आप क्लच दबा करके ब्रेक ले लो, सेकंड गियर में रहते हो तो, ठीक है। 20 की स्पीड पे हो, अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आप सबसे पहले क्लच लोगे, उसके बाद ब्रेक लगाओगे। अभी मैं थर्ड गियर में जा रहा हूँ, 30 की स्पीड हो गई है, थर्ड गियर में गया। सामने बड़ा ब्रेकर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ब्रेक दबाऊंगा। ज़्यादा अजीब सा हम्प नहीं है, आराम से मेरी गाड़ी निकलेगी। देख लो सामने ऑब्जेक्ट है, ब्रेक लगा क्लच लूँगा, हॉर्न दूंगा, फिर वापस से क्लच रिलीज करते हुए थर्ड गियर में अपनी गाड़ी चल रही है, क्योंकि स्पीड 25 के आसपास है, ठीक है। जब भी मुझे ऐसा लगेगा गियर चेंज करना है, शिफ्ट करना है, तो मैं पहले क्लच दबा दूंगा। जैसे अब यहाँ पे मुझे ब्रेक ले लिया, सेकंड गियर में आया, इस साइड ORVM में देखूंगा क्योंकि इस लेफ्ट साइड से गाड़ियाँ आ रही है। धीरे धीरे अपने क्लच ले करके उठाते रहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अब ये भाई साहब को समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। अब यहाँ पे मोमेंटम देखो क्लच का, यहाँ पे मैं क्लच पूरी तरह से ना प्रेस कर रहा हूँ ना रिलीज कर रहा हूँ, बार बार कम दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। क्यों? यहाँ पे ताकि मैं हाफ क्लच का यूज़ कम से कम करूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा खाली रोड आ गया तो हम थोड़ा सा स्पीड में ले सकते हैं। थर्ड गियर में आ गए। अब जैसे सामने कट है, यहाँ पे हॉर्न देते रहो ताकि उधर से कोई आ रहा होगा तो, ठीक है। सामने बड़ी गाड़ी है, ब्रेक लेंगे, यहाँ पे क्लच दबाया, सेकंड गियर में आ जाएंगे क्योंकि स्पीड 20 पे आ गई है, ठीक है। अब धीरे धीरे, हमको जल्दी नहीं करना है, आप नए ड्राइवर हो, जल्दी नहीं करना है, आप नॉर्मली चलते रहो जैसे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। साइड से कोई को ओवरटेक करना है कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए तो बिल्कुल मत करना, गलती कर दोगे, ठीक है। जैसे आप चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक परेशानी आती है लेफ्ट जजमेंट की, ऐसे भीड़ में। तो मैंने कई बार बता चुका हूँ, इस बार मैं और एक सिंपल तरीका बताता हूँ। अपनी विंडशील्ड है ना, इसको 2 हिस्सों में पार्ट करो, ठीक है। पहला पार्ट जिस पे आप बैठे हो, दूसरा पार्ट जिस साइड पे ये वाला सेक्शन है जहाँ पे कोई नहीं बैठा है, मतलब कोई भी अगर पैसेंजर बैठा है तो यहाँ से आप कट लो। ये जैसे गणेश जी की मूर्ति आपको दिख रही होगी, ये मेरे सेंटर में है, तो ये सेंटर वाला पोर्शन, इधर वाला आपके सामने है, इधर वाला। अब जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट गियर में आ जाऊँगा, ठीक है। आपको बताने के चक्कर में थोड़ा मिस हो गया, ठीक है। धीरे धीरे आप चलने दो, फर्स्ट गियर में ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये मोमेंटम बना करके रखना अपने एक्सेलरेटर का, नहीं तो झटका लगेगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे सेकंड गियर की ज़रूरत पड़ रही है मुझे, क्लच लिया, सेकंड गियर। अब वापस से यहाँ पे मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि रेड बत्ती आ गई है, ठीक है। आ गया मैं न्यूट्रल में, अब ठीक है। अब ऐसा लगेगा कि टाइम है ग्रीन होने में, तो हम थोड़ा न्यूट्रल हो जाएंगे, हैंड ब्रेक एंगेज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, मतलब यहाँ पे क्लच दबा करके रखोगे, अननेसेसरी क्लच यूज़ होगा, बार बार प्रेस रिलीज करोगे और गलती से आपका ध्यान नहीं रहा, आपने क्लच छोड़ दिया तो आपकी गाड़ी झटका मारेगी या फिर आगे वाले ऑब्जेक्ट में टच हो जाएगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको सिंपल सी चीज़ करना है, बस न्यूट्रल में खड़े हो जाओ, हैंड ब्रेक लगा करके, ठीक है। जैसे ग्रीन होता आगे वाली गाड़ी चलती है,
हम चलते हैं। अब जैसे सामने का जजमेंट की बात कर रहा था मैं, लेफ्ट की जजमेंट अभी समझाता हूँ आगे, फ्रंट जजमेंट समझ लो। देखो मेरे सामने बस खड़ी है, अब हर गाड़ी की ऊंचाई ऊपर नीचे हो सकती है, तो आपको सिंपल सी एक चीज़ करना है, बस के पहिए आपको दिखना बंद हो जाए तो वो सेफ पोजीशन है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आगे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे उसका लोअर बम्पर है ना, जो नंबर प्लेट रहती है, बस वो दिख रही है मुझे, लोअर बम्पर, उसके नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये आपको चीज़ समझ लेनी है कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, उसका टायर दिखना बंद हो जाए, ठीक है। जैसे बस और ट्रक के पीछे तो बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है उसकी, तो उसका जजमेंट किसी और वीडियो में दिखाऊंगा मैं। अभी हम सिटी के अंदर के जजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कार के लिए फ्रंट का जजमेंट मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे रहेगा सेम है ऑलमोस्ट, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे लोअर बम्पर दिख रहा है मुझे, लेकिन कार का लोअर बम्पर आप दबा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आगे वाली बस चली, अपन ने फर्स्ट गियर फटाफट से लगाया और चलने देते, अभी फर्स्ट गियर में ही चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वापस से ब्रेक लिया, सामने वाली गाड़ी जैसे जैसे चलेगी वैसे हम चलते रहेंगे। फिर देखो मैं क्लच को हाफ क्लच में नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, दबा रहा हूँ उसको, फिर बंद रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर दबा रहा हूँ, फिर रिलीज़ कर रहा हूँ। चलने देंगे, अब धीरे धीरे चल रही है अपनी गाड़ी, ठीक है, सीधे चलेंगे हम, ठीक है। अब मुझे सेकेंड गियर की ज़रूरत है, ठीक है, आ गए, लेकिन यहाँ ब्रेक फिर लगाना पड़ेगा। सेकेंड गियर में ही रखो, रोलिंग में है क्योंकि गाड़ी, ठीक है। वो आप फर्स्ट पोजीशन में आना पड़ेगा क्योंकि पूरी स्टॉप हो गई गाड़ी, ठीक है। फर्स्ट में आ गए अपन। आपको तुरंत करना है रिएक्शन, तुरंत। आपको ऐसा सोचने का टाइम नहीं लगना चाहिए ड्राइविंग में कि भाई अब मैं कौन से गियर में शिफ्ट हूँ। अब जैसे राइट साइड में ये अंकल आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि आपके एकदम कॉर्नर में आ गया है, सामने ही आने वाला है, तो आप क्या है, अपनी गाड़ी को आराम से चला लो, ब्रेक ले लो। तो जजमेंट की राइट साइड में कोई दिक्कत इतनी ऐसा नहीं आती है किसी को भी, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप दो पार्ट करो अपने विंडशील्ड के। पहले पार्ट में अगर यहाँ से पहले पार्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब वो आपकी गाड़ी के सामने ही आने वाला है, और उस पार्ट में जो है वो मतलब आपकी गाड़ी निकल सकती है, ठीक है। लेकिन अब ये ट्रैफिक जैसा आप देख रहे हो, इस ट्रैफिक में बहुत ही पास में है सारे ऑब्जेक्ट। अब ये अंकल को निकल जान देते हैं, बहुत ही पास में थे। अभी जैसे जो भी यहाँ से निकाली अपन ने गाड़ी, बहुत पास में थे। यहाँ पे जो विंडशील्ड जो है, इसका जो वाइपर ब्लेड मुझे दिख रहा है ना, अब मैं कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, पता नहीं शायद, लेकिन भीड़ ऐसे ट्रैफिक में आपको विंडशील्ड का कॉर्नर देखना है बस, ठीक है। विंडशील्ड का कॉर्नर आप देखोगे ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपकी गाड़ी से एकदम सट के खड़ा है, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये बहुत करीब है, मैं आगे जाऊंगा तो हो सकता है उस पर मेरी गाड़ी टच हो जाए। तो इतना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और ये चीज़ आपको समझ में कब आएगी, धीरे धीरे आएगी। ट्रैफिक में निकलते जाओगे ना, तो आप ये सेंटर पॉइंट देखना बंद कर दोगे। जैसे मैं हूं ना, मैं सेंटर पॉइंट नहीं देखता, क्योंकि मेरे को आदत ही नहीं सेंटर पॉइंट देखने की। क्यों देखूं जब मेरे को पता है लेफ्ट साइड में बिल्कुल कॉर्नर वाला पोजीशन मेरे को संभालनी है बस। अब जब सामने से गाड़ी आती है ना, तो घबराने का नहीं, वो अपने संभालते निकाल लेगा। आपको अपनी एक पट्टी पकड़ के चलनी है बस, जैसे बस के पीछे पीछे चल रहा हूँ। शुरुआत में ये ट्रिक आप आजमा के देखना, कोई भी गाड़ी जो सही तरीके से चल रही है उसके पीछे चलो, उसको फॉलो करो, आपको समझ में आएगा कि वो कैसे ब्रेक लगा रहा है। यहाँ कट है, मैंने हॉर्न दे दिया, ब्रेक लेकर के क्लच ले लिया, फर्स्ट गियर ले लिया, क्योंकि पूरी रुक गई। देखो इसमें कितना सेकंड का टाइम लगा, मुश्किल से 2 सेकंड। ये जो मैंने करी, ब्रेक लगाया, गियर चेंज करा, क्लच दबा करके, मुश्किल से 2 सेकंड, इतना भी नहीं लगा होगा। तो ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करना पड़ेगी आपको। आप सोचने का समय लोगे तो उतनी देर में बहुत चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, और फिर गाड़ी बंद भी हो जाए तो फिर पीछे वाले परेशान कर देंगे हॉर्न बजा बजा के, ठीक है। अभी सेकंड गियर में अपन आराम से चलने देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगी, इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेफ्ट साइड का जजमेंट सिंपल सा है, अगर खाली ट्रैफिक है, कुछ भी नहीं है, तो आप 2 पार्ट में अपनी विंडशील्ड को कर लो, और उस हिसाब से आप एडजस्ट करते रहो, ठीक है। या तो फिर आप ये वाला कॉर्नर लो। अब ये वाला कॉर्नर मैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में डेडिकेटेडली अलग से बताऊंगा कि ये वाले कॉर्नर को कैसे आप जज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई लोगों को नहीं आया होगा समझ में, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा वो चीज़, क्योंकि वो चीज़ थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद आती है, ठीक है। शुरुआती दिनों में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन वो एडजस्ट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ से हम स्ट्रेट चलेंगे। अब यहाँ पे बहुत चौराहा अजीब सा है, यहाँ पे क्लच लेकर के ब्रेक ले लेंगे, धीरे धीरे चलने देते हैं, हॉर्न देते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे
फिर ब्रेक ले लिया, क्लच दबा करके धीरे धीरे चलने देंगे। अब देखो, डरने के साथ साथ डराना भी आना चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग में आप शुरुआत में डरोगे, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, 1 महीना 1.5 महीना, तो आपको समझ में भी आने लगेगा कि आप सामने वाली गाड़ी को डराना कैसे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह से मैं फुट कंट्रोल कर रहा हूँ। स्टीयरिंग का सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट और राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जजमेंट के हिसाब से आपको स्टीयरिंग मूव करना है, वो धीरे धीरे आपको आती जाएगी। मैं उसके लिए और एडवांस लेवल का जो वीडियो है उसमें बताऊंगा अच्छे से। उम्मीद है वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।